क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस दिन भी बताया था कितने टाइप के किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकली, कौन सा होता है, ग्राफिकली, जो हम लोग सिखा चुके हैं, है ना। दूसरा होता है अलजेब्रिकली, है ना, ठीक है। अब इसके भी 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एलिमिनेशन, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, हम ये और ये पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे, और ये हम कभी नहीं पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, एक जगह से कोई वैल्यू उठाना और दूसरी जगह उसको पुट कर देना, सिंपल सी बात, इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, एक जगह से हमने वैल्यू उठाई और दूसरी जगह पे पुट कर दी। अब ये डिपेंड करता है कहां से किस चीज की वैल्यू तुम उठाओगे और कहां में पुट करोगे, ये डिपेंड करता है इक्वेशन किस हिसाब से दे रखी हो। कुछ मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम x की निकाल लो, y दूसरी इक्वेशन में डाल लो, y भी निकाल लो दूसरी इक्वेशन में डाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी वैल्यू कहीं से उठा के किसी दूसरे, मतलब जिसमें से निकालोगे उसकी दूसरी इक्वेशन में डालना है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी कर दो तो इक्वेशन को थोड़ा सा आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो हम लोग देखेंगे भी, ठीक है, कि कहां से किस चीज की वैल्यू निकालें और कहां से किस में पुट करें, ठीक है। सपोज करो एक इक्वेशन दे रखा है x + y = 10 एंड x - y = 6, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इशू बहुत ध्यान से देखो, नहीं तो इसमें से चाहे इसमें से x की वैल्यू निकालो, चाहे इसमें से x की वैल्यू निकालो, चाहे इसमें से y की वैल्यू निकालो, चाहे इसमें से y की वैल्यू निकालो, जिसमें से निकाला है उस वाले में नहीं रखना, वापस दूसरे वाले में रख दो, ठीक है। इसमें से मान लो x की वैल्यू निकाला तो इसमें पुट कर दो, समझ गए। इसमें से मान लो y की वैल्यू निकाला तो इसमें पुट कर दो। अब ये डिपेंड, देखो ये इक्वेशन ऐसी है कि चाहे x में से कुछ निकालो, चाहे y में से कुछ निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या किया तुमने भाई, सपोज करो हमने इसमें से निकाल लिया, क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 2 x = 6 + y है, ठीक है। ये क्या किया, पुट इट इन इक्वेशन 1, पुट कर दिया x की जगह पे 6 + y = 10, और सॉरी 1 + y रह गया है ना। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमको, था 2 आ गया, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई, अब इस 2 को चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट कर दो। सबसे आसान किसमें है, इसमें बेटा, इसमें है ना, क्यों, क्योंकि तुमको सिर्फ y रखना है और x निकल आएगा डायरेक्ट, समझ गए। यही है बस, स्टेप्स बचाना। तुमको क्या करना है एग्जाम में, स्टेप्स बचाने। अगर x y की वैल्यू 2 तुम इसमें रखते हो तो एक स्टेप बढ़ जाएगा उधर ले जाने वाला, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में तो तुमको एक स्टेप भी नहीं, क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 3 x = 6 + 2 = 8 आ गया, खत्म काम। तो आंसर मिल गया हमारा, क्या निकला, 2 8, 2 आ गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दे रखे, जैसे 2x + y = 20, x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, किसमें से निकालें किसकी वैल्यू, ऑब्वियस बात है। क्यों ऐसा है, अगर हम सपोज करो अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 - y/2, देखो ये इधर आएगा, फिर 2 डिवाइड में, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन उसी समय कोई एग्जाम में बैठा होगा जो आसानी से कर रहा होगा, इसमें से x की वैल्यू निकाल के कितना होगा, 12 - 3y प्लस, ठीक है। अब ये वाला बंदा जल्दी कर लेगा, तुम टाइम लगाओगे, ठीक है। तो उतने टाइम में वो कोई और क्वेश्चन कर लेगा, तुम अभी उसी में फंसे रहोगे, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे इसमें से x निकालो, आंसर दोनों में सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेप्स तुम्हारे कम हो जाएंगे, ठीक है। ये स्मार्ट तरीका है, ठीक है, और वो बेवकूफी वाला है। क्लियर है कि नहीं करे, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से
नहीं, मतलब हम कोशिश वो करेंगे उसमें से निकालेंगे जिसमें कोई कोफिशिएंट ना हो, ताकि वो अपॉन में एक ये झंझट ना पल जाए हमारा। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब मान लो हमने दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब यहां पे मैटर फंस गया, यहां पे भाई x का भी कोफिशिएंट है, y का भी कोफिशिएंट है, x का भी कोफिशिएंट, ठीक है। यहां पे तुम कोई भी कुछ निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, यहां पे निकाल लो, सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ गए? सबको उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान देना है कि x या y की वो वैल्यू निकालें जो जिसके नीचे कुछ ना आए, ताकि, ठीक है। अब भाई अगर इसी में हमने क्या कह दिया था, हमने यहाँ पे x का रखा ही ना होता, ठीक है, फट से तुम x निकाल लेते। मान लो या हमने यहाँ पे ये 5x लिखा, यहाँ पे सिर्फ y लिया, तुम यहाँ से y निकाल लेते झट से, 15 माइनस 5x, है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही ना? तो वैल्यूज वो निकालो जो आसानी से निकल जाए और दूसरे में आसानी से पुट की जा सके, एक स्टेप बचे, ठीक है, और आगे कैलकुलेशन भी आसान हो। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? स्पेशल केस का मतलब ये कोई ऐसा केस वेस नहीं है, ठीक है। देख लो कैसा क्या है। मान लो सपोज करो इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y, या दे रखी है x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 15, ठीक है। सपोज को ये दे रखी, तो किसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे? है ना, इसमें से निकालेंगे, ये आसान है कि नहीं? तो यहां से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, ठीक है। और इसको इसमें पुट कर दें, है ना, लिख दो यहां, पुट इट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 इंटू 10 माइनस 2y, किसका मार खाने का मन कर रहा है मेरे बच्चे? आवाज मत निकालो, ठीक है। क्या हो गया? ये हो ठीक, प्लस 8y इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये 20 माइनस 8y प्लस 8y इज इक्वल टू 15। अब देखो ये आया, क्या आया? 20 इज इक्वल टू 15। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। y से y कट गया, x और y की वैल्यू ही नहीं निकल रही है इसमें से। एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? y से y कैंसिल ही हो गया। क्लियर है? और क्या निकला यहाँ? 20 इज इक्वल टू 15 निकला, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। एक तो x और y कट गया, वो अलग बात, एक दिक्कत वो। दूसरी दिक्कत 20 इज इक्वल टू निकला 15, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर है? उसको ध्यान से देख भी लो। देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं है। देखो 1/2 है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2 है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 4/8 यानी 1/2, लेकिन c1 अपॉन c2 कुछ और है, 10/15 है यानी 2/3 है। तो ये दो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन है कि नहीं? कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? मतलब यहाँ एक तो x और y कट भी गया, वो तो दिक्कत थी, है ना, लेकिन साथ साथ ये गड़बड़ निकला, तो इसने क्या बता दिया? ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो अगर दे दिया हमने x प्लस, क्या दे दिया? x 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, ठीक है, दे दिया। तो यहां से क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे, निकालेंगे ना। तो y इज इक्वल कितना आएगा? 10 माइनस 2x, पुट कर दो इस वाले में 4x प्लस 2 से 20 माइनस 4x इज इक्वल 20, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ध्यान से देखो यहाँ भी एक्सेस कट गया, कट तो गया, लेकिन यहाँ पे क्या आया? 20 इज इक्वल 20, जो कि सही है। 20 इज इक्वल 20 तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब x और y कट गया, वैल्यू नहीं निकल रही अभी भी,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कंसाइड करेंगी। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है बात? यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 वाली सिचुएशन है। निकाल के देख लो चाहे यहां से, सब 1/2 आएगा। क्लियर है? जब वैल्यू कट भी जाए, है ना, और इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये लाइन एक के उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी ये दोनों लाइन क्या है, एक तरीके से सेम है ना? समझ गए? जन्म जन्म से क्या है, सेम है। हाँ, ये जो है ना, इनका जोड़ा ऊपर से बन के आया है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे बढ़ा। इन सब बातों में मजा बहुत आता है तुम लोगों को। एक चलो, अब आता है थोड़ा बहुत इक्वेशन को सॉल्व करना। सपोज करो ये इक्वेशन तुम लोग आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। ठीक है, और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। बताओ किसमें से किसकी वैल्यू निकालें? ऊपर वाले में से किसकी वैल्यू निकालें? अगर दिमाग थोड़ा सा लगाओ, यहाँ 2 कॉमन नहीं ले सकते? 2 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 नहीं आ गया तो इक्वेशन बन गई तुम्हारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, और दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लो। किसको नहीं आता सॉल्व करना इसको? है कि नहीं? समझ गया ना? टू क्या बेटा? अब वो हमको नहीं पता, समझ गया कि नहीं आया? बात समझ में आई? बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? x और y की वैल्यू तुम लोग खुद निकालना, हमको थोड़ी पता, आंसर रटे थोड़ी है बेटा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसको? ठीक है, चलो। और अगर तुम यहाँ पे देखते, अगर सॉल्व भी करते तो भी देखो, ये अगर मान लो यहाँ से 2x की वैल्यू निकालते, देखो ठीक है, मान लो 2x की वैल्यू निकालते, कितना आता? 6 माइनस का 6 प्लस 2y, और फिर ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाता है ना, अपॉन 2। तो ये देखो ये 2 कॉमन हो जाता, 2 कॉमन हो जाता ना, तो कितना होता? -3 प्लस y बचता। वैसे भी 2 कॉमन होकर कैंसिल ना हो जाता? ठीक है, तो यहां से इस तरह से भी किया जा सकता था। समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? पक्का? चले आगे। नहीं, यही क्वेश्चन पे। अब देखो थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। -4 इधर भेज दिया, ठीक, और ये 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 40। ठीक है, क्लियर है? इक्वल टू 40। सब लोग कर लेंगे, नहीं कर लेंगे क्वेश्चन ये? किसी को कोई दिक्कत? चाहे x की वैल्यू निकालो, चाहे y की वैल्यू निकालो, चाहे इसमें से निकालो, चाहे इसमें से निकालो, जहां से निकालना है निकालो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब हम आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1/6। बेटा थोड़ा धीरे धीरे बात कर लो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्लास में बैठे हो एकदम, ठीक है? 1/6। ओके, अब ये वाला क्या है, y/5 माइनस 2x/10 इज इक्वल टू 3/15। ठीक, समझ गए? क्लियर है? चलो क्या करोगे भाई, इनको पहले तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर लो, सही से लिख दो इसको। ठीक है, इसको क्या किया, एलसीएम लिया। हाँ 6 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या बनी, प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब इस वाले इक्वेशन को सोल्व कर लो। ठीक है, 10 एलसीएम लिया ना, 10 एलसीएम हो गया कितना, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 3/15। ठीक, 10 को उधर भेज दिया, 2x माइनस 2, बेटा ये उल्टा देखो गलत हो गया ना, ये y पहले है ना। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, कितना आ रहा है, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 30 है ना। बेटा ये हो रहा है 30/15 यानी 2। ठीक, तो कितना बचा, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 यानी y माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, y माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब ये इक्वेशन है कि y माइनस x इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
1 ये भी है, इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग आराम से, है ना। क्यों, इक्वेशन अभी ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दी नहीं थी, पहले इसको हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है 0.2x माइनस 0.3y इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब 0.1x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। चलो अब हम क्या करते हैं, देखो भाई पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाया तो कितना हो जाएगा 2/10x माइनस 3/10y इज इक्वल टू 5/10, है ना। अब देखो 10 एलसीएम ले लिया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5/10, ये निकल लिए भाई साहब, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है, बन गई लीनियर इक्वेशन। इसी तरह इसको करेंगे देखो तो कितना आएगा, है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 किसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, दूसरी, हाँ दूसरी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। समझ गए, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं बेटा, क्लियर है। आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। जो अभी जो हमने किया वो थी लीनियर इक्वेशन ही के फॉर्मेट में दिए हुए थे, बस उनको थोड़ा सा इधर उधर करना था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट फॉर्मेट में है, उसको और रिड्यूस करना है। ये 3 से 4 टाइप की इक्वेशन है, आज हम लोग 1 या 2 टाइप की आज डिस्कस करेंगे, 2 या 3 टाइप की, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 टाइप की डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो मान लो इक्वेशन दे रखी है, देखो क्या दे रखी है इक्वेशन, हाँ एक टाइप, हाँ ये हो गया, 4 टाइप की आज डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दे रखा है देखो 3/x प्लस, अब देखो एक बार ध्यान से देखो, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, दे रखी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम ध्यान से अगर देखो, अगर हम यहां लेट 1/x की जगह पे कैपिटल X मान लें, 1/x की जगह पे, है ना, और 1/y की जगह पे कैपिटल Y मान ले, या a भी मान लो, जरूरी नहीं, अच्छा x y ज्यादा बेहतर है, ठीक है, कैपिटल X और कैपिटल Y मान ले। तो क्या ये ऊपर वाली इक्वेशन 3x प्लस 8y इज इक्वल टू -1 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, ठीक। दूसरी कैपिटल X माइनस 2y कैपिटल Y इज इक्वल टू 2 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। क्या तुम x और y यहां से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे इससे, इक्वेशन से कैपिटल X इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 प्लस 2y, ठीक है, कैपिटल Y है बेटा, ये ध्यान रखना, बस ये इसीलिए कुछ और मान लो ज्यादा बेहतर होता है, 2y, ठीक है। v या u मान लिया करो, v u मान लिया करो, ताकि गलती ना हो x और y की, ठीक है। तो x की जगह 2 प्लस 2y, अब हमने पुट कर दिया, यहां से उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो 3 इंटू 2 प्लस 2y प्लस 8y इज इक्वल टू -1, इसको करेंगे 6 प्लस 2 प्लस 2y था ना, हाँ ठीक है, 6 प्लस 6y प्लस 8y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू -7, 14y इज इक्वल टू -7, तो y इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो x कितना आएगा जब यहाँ पे पुट करेंगे, कैपिटल X कितना आएगा, हाँ 1 आ जाएगा, कैपिटल X कितना आ जाएगा जब इसमें पुट करेंगे, 1 आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 2 -1, हाँ ठीक। अब देखो ये कैपिटल X और कैपिटल Y आए हैं, क्या ये हमारा आंसर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि कैपिटल X इज इक्वल टू 1/x था, तो यहां से x कितना हो जाएगा, कैपिटल 1 ही आएगा, है ना, और y कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/y था, तो इसका मतलब y यहां से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा ना, समझ गए। y की जगह -1/2 है, तो स्मॉल y कितना हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का समझ में आ रही बात ना भाई। y कितना है, -1/2 इज इक्वल टू y,
तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी तरह मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, सपोज कर लो, तो ये कितना रहा, वही 1/x को माना कैपिटल X, 1/y को माना कैपिटल Y, तो कितना हो जाएगा 5/2 इंटू कैपिटल X प्लस 5/3 इंटू सॉरी कैपिटल Y, ए भी लिख देते हैं ज्यादा है तो, 1/x इज इक्वल टू कैपिटल A, 1/b अरे 1/y इज इक्वल टू कैपिटल B। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, अरे क्या हो रहा भाई, 5/2a प्लस 5/3b इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये एलसीएम लेके फिर से लीनियर इक्वेशन बनाओ जैसे भी पीछे किया था हमने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 15a प्लस 10b अपॉन 6 इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 15a प्लस 10b इज इक्वल टू 60। ठीक है, कुछ कैंसिल हो जाएगा है, 5 अगर कॉमन ले ले है ना, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक, समझ गए, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक, ये क्वेश्चन बन गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन कितना हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, क्लियर, क्या सही है, क्या ये सही है? यार तुम लोग देखते ही नहीं हो, ध्यान ही नहीं देते हो। वाह भाई वाह, अरे ए ऊपर होगा कि नीचे होगा? अरे लोग, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। बेटा ध्यान दिया करो हर चीज पे। अब जब अगर अपॉन में ही a लिख देते हैं तो रिड्यूस करने का फायदा क्या हुआ, समझ गए? ठीक, तो क्या हुआ, एलसीएम लिया, कितना होगा 2a प्लस 3b/6 इज इक्वल टू 13/6, तो ये कैंसिल हो गया, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, ये आया, ये हो गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आएगी। ठीक है, जो भी आएगी वो तुम लोग निकाल लोगे, इसको सॉल्व करना तो आता है सबको। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, ठीक है, ये a/3 प्लस, बेटा b कितना आ रहा है, b बेटा कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और a कितना आ रहा है 3, a हमको तो फिर 2 आ जाएगा, है ना 6, हाँ 6। ठीक है, a b आ गया 3, a आ गया 2, b आया 3, a आया 2, तो x कितना होगा 1/2 और y कितना होगा 1/3। क्लियर आंसर। क्या किसी कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? सब लोग साथ में क्वेश्चन करते चलेंगे बेटा फटाफट, मतलब बोर्ड पे हम कर रहे हैं, साथ में तुम लोग भी करते रहो, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, सिंपल सा है, कुछ करना नहीं। ठीक है, जो आया था b इज इक्वल टू क्या था, b इज इक्वल टू 1/x था ना, और a इज इक्वल टू 1/y था, तो जो आंसर आया उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट पे चला जाए। क्या दे रखा, देखो ये क्वेश्चन लगभग उसी तरह मिलता जुलता, ध्यान से देखो। अगर हम x प्लस वाई है, अगर ये एक्स वाई को इधर भेज दें, अपॉन एक्स वाई कर दें, तो हो जाएगा 5। इसी तरह ये 3x प्लस 2y अपॉन एक्स वाई कर दें, इज इक्वल टू 13। क्या कोई दिक्कत किसी को है? अब इसको ब्रेक कर दो, x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 5। एक्स एक्स गया, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। देखो पीछे की तरह बन गया कि नहीं बन गई, बन गए पीछे की तरह। इसको मान लिया हमने b, तो b प्लस इसको मान लिया a
ए तो इक्वल टू 5 आ गया। तो ए प्लस बी हमारी क्या बन गई, ए प्लस बी हमारी आ गई 5। अब इसकी बात करते हैं, 3x अपॉन एक्स वाई 2y अपॉन एक्स वाई, एक्स से एक्स गया, y से y गया, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन वाई, है ना, 3 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 13। तो यही 1 अपॉन वाई को माना सॉरी बी माना है, 1 अपॉन वाई को बी माना है ना, 1 अपॉन वाई को बी माना, 1 अपॉन एक्स को ए माना, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 2a प्लस 3b है ना, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करना सबको आता है, ए और बी की वैल्यू निकालो, जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करो। देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 आया, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू आया है 13। तो ए की जगह अगर 5 माइनस बी कर दें तो 2a प्लस 5 माइनस बी मतलब 15 माइनस 3b, सॉरी नहीं, हाँ 15 माइनस 3 है, ए की अरे यार ए इज इक्वल टू 5 माइनस बी किया, ठीक है, अरे हम उल्टा हाँ गलत कर रहे हैं ना, 5 माइनस बी, ठीक, 2 इंटू 5 माइनस बी प्लस 3b इसको 13 कितना आएगा बेटा, 10 माइनस 2b 3 आएगा ना शायद, 10 माइनस 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल कितना आया 3 आया ना, और a कितना आया 2 आया, ठीक है ना, 3 और 2 4 और हाँ ठीक है, क्लियर है बेटा, जल्दी जल्दी आंसर बताया करो फटाफट। a इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x कितना हुआ 1/2, b कितना आया 3, यानी y कितना हुआ 1/3। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात? ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चलो बेटा देखो, अब यहाँ पे देखो एक तो सही है जो हमारे काम का है, एक तो हमारे काम का है, लेकिन दूसरा हमारे काम का नहीं, फंस गया बेटा, है ना, एक तो हमारे काम का है x, ठीक है सिंपल है, लेकिन दूसरा 1/y। अब क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं, x को तुम ऐसा ही a मान लो, जो आंसर आएगा वही सही होगा, ठीक है, और 1/y को माना b, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 6b इज इक्वल टू 6, और ये 3a माइनस 8b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या एलसीएम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा, सॉल्व का लीनियर इक्वेशन बनाना है हमको, क्वाड्रेटिक थोड़ी बनानी है। ठीक है, यहां से a की वैल्यू निकाला 6 माइनस 6b, इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 18 माइनस 18b माइनस 8b इज इक्वल टू 5, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 26b इज इक्वल टू कितना होगा 13 होगा ना, b कितना है 1/2 आया है ना, b आया 1/2, तो a कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ रहा ना, देखो ठीक है, क्लियर है, आंसर मैच करो फटाफट, आप आपस में सॉल्व कर लिया करो, फटाफट सॉल्व करो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ही रहेगी, और y की कितनी आ जाएगी 1/2 मतलब 2। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, किसी तरह का, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चला जाए आगे। चलो अब आते हैं थोड़े वर्ड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्या आता है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम आती है। अच्छा देखो, टैक्सी का जो सिस्टम होता है, टैक्सी का, वो पर किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं तुम्हारा। ठीक है, मान लिया उन्होंने 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लिया उन्होंने। ठीक है, तो तुमको मान लो तुमको जाना है 10 किलोमीटर, यहाँ से मान लो 1 किलोमीटर तुमको जाना है, यहाँ से लाहौर तक। ठीक है, 1 किलोमीटर जाना है, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से तुम तो बुक करोगे ओला, फट से घर के बाहर उतरेगी है, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर मान लो गाड़ी चल रही हो, नॉर्मल गाड़ी वैसे चलती, जो ओला वगैरह उबर वगैरह होती हैं, गाड़ियां जो होती हैं नॉर्मली, जो टैक्सी गाड़ियां होती हैं, वो पर किलोमीटर के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पर किलोमीटर के हिसाब से चले तो तुमको अगर 1 किलोमीटर कहीं जाना, तुम तो गाड़ी बुक करोगे, और 10 रुपए में तुम जो है अपना बढ़िया भौकाल जमाते फिरोगे। समझ रहे हो ना
क्या होगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। वो क्या करते हैं कि पहले 1 या 2 किलोमीटर के कितने रुपए ले लेते हैं, कहते हैं 50 या 60 रुपए पड़ेंगे। उसके बाद आगे के कॉन्सिक्वेंट जो किलोमीटर्स होते हैं उनका एक फिक्स होता है कि 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हम लेंगे, है ना। तो मान लो तुमने कहा कि 10 किलोमीटर चले हो तुम, ठीक है, तो उन्होंने कह दिया था कि स्टार्टिंग के 3 किलोमीटर के हम 50 रुपए लेंगे, बाकी के जो चलोगे किलोमीटर तो पर किलोमीटर के हम 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेंगे, है ना। तो 50 रुपए 3 किलोमीटर के हो गए, बाकी के कितना किलोमीटर बचे? 7। हाँ, तो ये हो जाएगा कितना? 7 गुणे 10 गुण 70, है ना। गुड बे, ठीक है ठीक है, जबान पकड़ने लगता है क्या है, समझ गए। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब भाई वो उसको आगे स्टार्टिंग में फिक्स रखना जरूरी है ना, वरना 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ही तो नहीं रख सकते ना, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि तुम चाहे 1 किलोमीटर चलो, चाहे 2 किलोमीटर चलो, चाहे 3 किलोमीटर, तुम उसके अंदर गाड़ी में घुसे हो तो तुमको 3 किलोमीटर का पैसा देना है, ठीक है, एक फिक्स चार्ज तुमको देना है, ठीक। चलो क्या कहा, सिटी कंसिडर फिक्स चार्ज and remaining depending upon the distance traveling in kilometer. If a person travels 60 kilometer, ठीक है, he pays 960, for traveling 80 kilometer he pays इतना, ठीक है। Find the fixed and variable charge. तो इन्होंने क्या कहा है, एक फिक्स, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, इन्होंने स्टार्टिंग की किलोमीटर का नहीं बताया, इन्होंने क्या कहा, गाड़ी में घुसते ही एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा तुमको। गाड़ी बुक किया, गाड़ी में घुसते ही एक फिक्स चार्ज तुमने दे दिया, फिर जितने किलोमीटर चलोगे पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है स्टार्टिंग के 3 किलोमीटर का दे देते हैं कि इतना फिक्स है, आगे के किलोमीटर का होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फिक्स चार्ज एक फिक्स है, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से तुमको अलग देना है, ठीक है। तो मान लिया एक फिक्स चार्ज x है और पर किलोमीटर वाला y रुपीज पर किलोमीटर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, कितना है रिमेन, अब क्या, पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर चला है तो उसको कितने रुपए देना है, x प्लस 60y इज इक्वल टू कितने रुपए, 960, इतने रुपए उसने दिया है ना, ये फिक्स दिया और ये पर किलोमीटर के हिसाब से दिया, तो टोटल कितना दिया, 960 क्वेश्चन में दिया है। फिर उसने दोबारा ट्रेवल किया, वापस आया, घर से गया तो कहीं घूमने गया, वापस तो आएगा ही, ठीक है। कितना, 80 किलोमीटर चला है, तो फिक्स चार्ज उसने फिर दिया प्लस 80 किलोमीटर का उसने अलग दिया, ठीक है। टोटल कितना दिया, 1260, ठीक है। तो बताओ कि फिक्स चार्ज कितना है और वेरिएबल चार्ज कितना है, ठीक है। तो निकाल लो यार यहाँ से फटाफट आंसर बताओ, x की वैल्यू कितनी आएगी, 960 माइनस 60y। सॉल्व करा करो, अपनी अपनी कॉपीज में सॉल्व करना चालू कर दो, बैठे ना रहा करो, ठीक है। तो बेटा यहाँ से निकाला x की 960 माइनस 60y प्लस 80y इज इक्वल 1260, ठीक है। इसको इसमें क्या किया, ये रखा, उसके बाद ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बचेगा 20y इज इक्वल टू 960, सॉरी 9 3 12, ये 300, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 15 आया ना, और x कितना आया, y इज इक्वल टू 15 आया, इसको मल्टीप्लाई करो, x बताओ फटाफट, $60 आ रहा, ठीक है। x आया तुम्हारा 60 रुपए, गाड़ी में घुसते ही देना रहेगा, और पर किलोमीटर 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से तुमको चार्ज पे करना है उसको, जितने किलोमीटर चलोगे आगे, है ना। समझ में आई बात, क्लियर, कोई डाउट। चलो, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट, देखो ये वाला क्वेश्चन कुछ कुछ उससे रहा है, वही गाड़ी वाला जो हमने पहले बताया था, 3 किलोमीटर का इतना और आगे का इतना, है ना, जो हमने बताया था। क्या कहा, जो चार्जेस है उसमें क्या पहले 3 दिन का कितने रुपए है अलग है, और फिर पर डे के हिसाब से अलग है कि नहीं। तो एक आदमी ने 27 रुपए दिया, 27 रुपए दिया कितने दिन के लिए, फॉर बुक 7 डेज, 7 डेज के लिए उसने कितना दिया, 27 रुपए। तो पहले 3 दिन का चार्ज तो उससे एक्स ले लिया गया, है ना, एक्स ले लिया गया। मान लो फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स कितना है, एक्स है, वेरिएबल वाला y है, तो पहले 3 दिन के लिए उससे x ले लिया गया, बाकी के बचे 4 दिन, बाकी के बचे 4 दिन, तो 4y है ना, 4y इज इक्वल टू 27, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1।
वाइल पेड 21 फॉर द बुक शी गिफ्ट फॉर 5 डे, 5 दिन के लिए उसने रखा तो कितने रुपए दिया? 21 रुपए। कितने रुपए? 5 डेज के लिए। ये कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए, है ना। 5 डेज के लिए 21, तो पहले 3 दिन का तो x हो गया, ठीक है। फिर बाकी के 2 दिन के लिए 2y, कितने रुपए? 21 रुपए। क्लियर है? समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है? इसको सॉल्व कर लो आपस में। कितना आएगा? x कितना है बेटा? y आया 3 और x कितना आया? 3 6 बेटा 15 आ गया हमको तो, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यानी 3 दिन रखेगा बुक तो उसको 15 रुपए देना पड़ेगा। फिर पर आगे के पर डे के हिसाब से 3 रुपए पर डे, है ना। बेटा बुक के चार्ज लगभग यही होता है, 8-10 रुपए पर डे का होता है, बस ज्यादा ही नहीं होता। कॉलेज में हमारा दोस्त ने लाइब्रेरी से बुक लिया, खो गई बुक, शायद 1000 रुपए की बुक थी और उस पर चार्ज बन गया 15,000 का। क्या बुक बोल गया तो बढ़ता रहता ना। ऐसा नहीं कि पहले वीक का तुम 10 रुपए के हिसाब से पढ़ रहा तो नेक्स्ट वीक का और वो 15 रुपए पर डे के हिसाब से, फिर अगले वीक से 20 रुपए पर डे के हिसाब से, वो जो है इंक्रीमेंट होता रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। चलो, और तुम्हारा चेक भी, और तुमको पता भी है, और ये भी दिक्कतें आती भी हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जो है तुमको लास्ट में लाइब्रेरी से नो ड्यूज क्लियर कराना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि तुम कॉलेज खत्म हुआ और लाइब्रेरी वाली बुक लेके निकल लिए, ऐसा क्यों नहीं। जब तक लाइब्रेरी से साइन होकर नहीं मिलेगा तुमको कि तुम्हारा कोई ड्यूज नहीं है यहाँ पे, तब तक तुम आगे निकल ही नहीं सकते कॉलेज से। चलो, क्या देखा? द सम ऑफ 2 नंबर इज 1000। क्या दे रखा? कोई 2 नंबर है, इनका सम कितना है? 1000, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या दे रखा है? स्क्वायर इज 256,000, ठीक है। 1 2, क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? है, आसानी से हो जाएगा। x की वैल्यू उठाओ, यहां से निकालो, इसमें पुट कर दो, है, हो जाएगा ना। या तो एक काम करो, इसको ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी है ना, x माइनस वाई और x प्लस वाई में, ठीक। तो ये 256,000, ठीक। x प्लस वाई की जगह कितना होगा? 1000 होगा। 1000 से इधर के 1000 सब कट जाएंगे, तो x माइनस वाई आ गया 256,000। सॉरी 000 तो खत्म हो गया ना। ये 1000 है, ये इधर डिवाइड होके जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखो इक्वेशन थोड़ी आसान बन गई। देखो x प्लस वाई 1000 है ना। इक्वेशन नंबर 1 उठा के यहाँ रखें, ठीक। x माइनस वाई 256 है। क्लियर है? अब ये आसान होगी, इसको सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा x और y? फटाफट बताओ। ये x अब इसमें से x की वैल्यू निकाला, कितना? 256 प्लस y, है ना। उठा के इसमें पुट कर दिया, x की जगह पर 256 प्लस y इज इक्वल टू 1000। 2y इज इक्वल टू 1000 माइनस 256, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? कितना? डिवाइड करने के बाद 372, है ना। तो x कितना आएगा? जो भी आएगा कर लेना, सब्ट्रैक्ट करना। अब बेटा देख लो, सब्ट्रैक्ट कर लेना, 2 से डिवाइड करना, आंसर हमारा कंफर्म नहीं, याद थोड़ी हम लोग, ठीक है। जो भी है कर लेना, हमको नहीं पता, 470 नहीं आ सकता, गलत है। हाँ, लास्ट में ये बेटा 6 है, 2 से डिवाइड होगा 3 बचेगा ना, 3 है तो इधर कुछ बचेगा। जो भी कुल मिला के सब्ट्रैक्ट करना तुम्हारा काम है। सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा यार, घंटा भर लगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहाँ से y निकल आएगा, y कितना होगा? है, हाँ 372 के आसपास हमको भी लग रहा, नहीं तो जो भी है 1000। अरे बेटा जल्दी बताओ, डिवाइड करने के बाद ना 372, और क्या बस इतना टाइम लगा रहा हूँ। फिर y आ गया, x कितना आएगा? 628, हाँ ठीक है, 6 3 9, हाँ ठीक, एकदम सही। क्लियर है? कितना टाइम लगता है डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने में। चलो समझ गए?
बेटा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद करो है ना, तो ये x प्लस वाई की जगह 1000 हमने रख दिया, x माइनस वाई इंटू 1000 इज इक्वल टू 256000। ये गया, ठीक है, 256 बचा। क्लियर? क्या देखा, क्या कहा इन्होंने, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। देखो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देना। सपोज करो कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस क्या है, 4 है। अच्छा इसमें जो है x बड़ा है तभी तो y से है ना, x ग्रेटर देन y यहां लिख दो, अच्छा लगा। क्या कहा, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, यानी 1/x माइनस 1/y कितना है, 4/21। क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 4/21, क्या ये सही है? नहीं सही है। देखो सपोज करो एक नंबर है 4, एक नंबर है 2, ठीक है, तो 4 और 2 का डिफरेंस आया 2, ठीक है। क्या इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस देखो 1/2 कितना होगा, एलसीएम लो इसको, 4 1 माइनस 2 कितना आ रहा, -1/4 आ रहा, कितना आ रहा, -1/4। उसकी वजह क्या है, 4 का रेसिप्रोकल छोटा हो जाता है ना भाई, जो बड़ा है वो रेसिप्रोकल करेंगे छोटा हो जाएगा, और जो छोटा है वो रेसिप्रोकल करेंगे बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां पे माइनस में आ रहा है ना, कोई समझ में आ रही बात ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले लिखेंगे हम, ये पॉजिटिव आया है ना हमको मिला है, इसका मतलब क्या है, इसको पहले लिखेंगे। उसने क्या गिवन किया है, 1/x, हाँ ये गिवन है उसने, समझ गए, कोई डाउट? तो ये एकदम गलत है, तो इसको हम क्या करेंगे, किनारे से निकाल देंगे, ठीक। तो ये कितना है, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21। क्या किसी को दिक्कत कोई? ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये बताओ हैं, क्या a और b कहाँ भैया, यहाँ तो x है, यहाँ भाई कैसे निकालेंगे बोलो, फटाफट करो भाई, दिमाग लगाओ। अच्छा इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं क्या आएगा, अच्छा x की जगह पे यहां से x क्यों निकाल लो, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यहाँ तो आ ही गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई यहां से आ जाएगा, ठीक। ये एलसीएम लिया x y, ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/21, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू ऊपर क्या दे रखी है, 4, तो 4/xy इज इक्वल टू 4 तो xy कितना आ गया, 21, xy कितना आ गया, 21। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालो, उसमें पुट कर दो, या यहाँ से y की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, जो मन करे वो कर लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/x, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो 4 + 21/x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x, ठीक है, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 4x + 21/x, तो x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, है ना। ये पूरा इधर भेज दो, x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो बचेगा उसको इधर लेके आ जाओ, ठीक। कौन सा नंबर बनेगा ये, ठीक है, 7 और 3, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस का 3 कॉमन लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे एक बार आया 7, एक बार आया माइनस का 3, सही है, ठीक। तो 7 एक बार रखेंगे हम, है ना, x की जगह जब हम 7 रखेंगे तो कितना आएगा, तो y कितना आएगा, y आ गया था, जब x इज इक्वल टू 7 रखा तो y आया 3, और x की जगह -3 रखो तो y कितना आएगा, माइनस, अच्छा हमने माना था x इज ग्रेटर, हाँ तो x की जगह -3 रखा हमने, माइनस y इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, y की जगह -7, ठीक है। तो बेटा प्लस का होगा, माइनस का होगा बेटा, तो ये y एक बार x -3, ये हो गया x7, एक बार x रखा -3। क्या दोनों आंसर सही है कि नहीं सही है, ये बताओ, क्या ये दोनों आंसर सही हैं,
x इज ग्रेटर देन y है कि नहीं, है ना, सही है कि नहीं है दोनों सिचुएशन में। तो इसमें एक बार इस सिचुएशन में चेक करो, एक बार इस सिचुएशन में चेक करो। x की जगह पे भाई ये पहली सिचुएशन तो सही है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी सिचुएशन में अगर x की जगह -3 रख दें, अच्छा द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर इज 4, द डिफरेंस देयर फाइंड बोथ नंबर यूज सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही हो जाएंगे हमारे, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन दे, उसने कहा तो है नहीं x पॉजिटिव इंटीजर है, y पॉजिटिव इंटीजर है। अगर उसने कहा था x पॉजिटिव इंटीजर है या नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब हम खाली ये ले लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते ही नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। x की जगह भाई -3 रखा हमने, -3 + 7 कितना आया, 4 आ गया। ये भी करोगे तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। समस्या किसी को, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, मतलब कोई डिजिट है, उसके डिजिट्स का जो सम है वो 12 है, ठीक है। तो लेट द डिजिट इज 10x + y। अच्छा 10x + y मानते क्यों है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि मान लो कोई डिजिट है 32, ठीक है, तो इसको ये मान लो x है और ये मान लो y है, ठीक है। तो इसको x और y क्यों नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रा के फॉर्म में इस तरह से लिखा होने का मतलब होता है x × y लिखा है, समझ गए। और ये क्या x × y है, नहीं, ये तो 30 + 2 यानी 3 × 10 + 2, ये x है और ये y है, समझ गए, समझ में। इसीलिए हम कभी भी अगर मान लो कोई डिजिट मानेंगे तो इस तरह से x y नहीं मान सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि ये इसका मतलब है अलजेब्रा में क्या होता है, x × y लिखा है और मान लो 32 लिखा है, तो इसका मतलब 3 × 2 नहीं लिखा है, ये कतई नहीं, ये लिखा है, ये कतई नहीं, ये लिखा है 30 + 2 यानी 3 × 10 + 2, इस तरह से लिखा हुआ है, समझ गए। इसीलिए ये हो गई x और ये हो गया y, इसीलिए हम मानते हैं 10x + y। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि 2 डिजिट का डिजिट हम क्या मानते हैं, इतना मानते हैं, ठीक है। डिजिट ये हो गया। अब क्या, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब जो डिजिट है ये वाला और ये है, इन दोनों का सम कितना है, 12 है, x + y = 12 है। चलो इक्वेशन नंबर 1 दूसरा का, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब जब इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी क्या किया जा रहा, 10y + x किया जा रहा, तो जो नया नंबर है वो एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, जो नया नंबर है वो जो पुराने नंबर से 18 ज्यादा है, यानी पुराने नंबर में हम 18 ऐड कर देंगे तो नए नंबर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी, है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर 9y - 9x = 18 और y - x = 2 आ गया। और एक इक्वेशन ये दे रखी थी, यहां से आप y की वैल्यू निकालिए 2 + x, ठीक है। इसको करें पुट इट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो y की वैल्यू जब हम वहां 2 + x रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, एक है ना, इसको देख लो, x + 2 + x = 12, तो 2x = 10, x = 5 आ गया। जब x = 5 आ गया तो y कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। x = 5 तो y कितना आ गया, 7 आ गया, यानी एक डिजिट 5 है, एक डिजिट 7 है। क्लियर है, यानी डिजिट क्या है, 57 है ना, 57 है ना, x की जगह 5 रखा तो ये होगा 57 और इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो 75 बन जाता है, जो कि पुराने डिजिट से 18 ज्यादा है, +18 करने पे आएगा। क्लियर है, उम्मीद है ये बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, 5 ईयर एगो, बेटा ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है जैसे मैं बता रहा हूं एकदम उसी तरह से करना है और किसी भी तरीके से नहीं करोगे, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह, सबसे पहले सिचुएशन लिखोगे, उसके बाद इक्वेशन का फॉर्मेशन करोगे। सबसे पहले सिचुएशन लिखेंगे, क्या है, क्या कहा, 5 ईयर एगो ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, पहले तो ए और ये बी, ठीक है। क्या कहा, अभी प्रेजेंट एज, क्या लिखेंगे हम पहले, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, ठीक है। सिचुएशन मान लिया इसकी x है, इसकी y है। क्या कहा, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर एगो। सबसे पहले सिचुएशन लिखेंगे, x - 5 हो जाएगा ये और ये y - 5 हो जाएगा, ठीक है।
फिर 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर ये कितना होगा x प्लस 10 हो जाएगा और ये y प्लस 10 हो गया। भाई प्रेजेंट एज x और y है तो 5 साल पहले x माइनस 5, 5 साल पहले y माइनस 5, 10 साल बाद 10 साल बाद। ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा, अब देखो 5 ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। अब हम सिचुएशन लिख चुके हैं, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर है, सिचुएशन लिख लिया, अब हम क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, क्या किया हमने, ए वाज थ्राइस ओल्ड एज बी, ए क्या था, बी के 3 गुना था, तो ठीक है इसका 3 गुना हमने कर दिया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई कि नहीं बन गई। फिर क्या कहा, 10 साल बाद क्या होगा, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, 10 साल बाद क्या होगा, ट्वाइस होगा, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में थोड़ा सा लिख लें, या तो ऐसे ही कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से x की वैल्यू निकाला ऊपर वाले से, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y माइनस 3 15 हो गया, प्लस का 5 है ना, 5 इधर लेके आ गए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y माइनस 10 आ गया। ठीक है, 3y माइनस 10 उठा के इसमें रख दो। ठीक, तो x की जगह पे 3y माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 है ना, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा इधर लेके आएंगे, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया, सॉरी 20 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, कैलकुलेशन बेटा देख लेना, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, मुद्दे की चीज ये थी, इस तरह से करना है हम लोग को, पहले सिचुएशन लिखेंगे फिर इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर है, y आ गया, x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत, हमको तो शायद 50 आएगी क्या, 20 हाँ 50 आ जाएगा शायद, x कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा, अ मैन्स एज इज द थ्राइस 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। मान लिया मैन की एज ए थी और जो है ना, मान लिया कोई, ये देखो यहां लिखा मैन, यहां लिखा सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, अ मैन एज, सबसे पहले तो प्रेजेंट एज के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे हम, प्रेजेंट एज, कितनी प्रेजेंट एज है, मान लो इसकी x है, इसकी y है। ठीक है, क्या कहा है, मैन की जो एज है, मैन एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन्स, उसके जो सन है उनके सम के बारे में किया है, अलग अलग नहीं दे रखा है। ठीक है, समझ गए, मतलब जो बच्चे हैं उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों के सम के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके अलग अलग के बारे में बात नहीं किया। ठीक है, तो मान लिया प्रेजेंट एज इसकी x है और इसकी y है, दोनों बच्चों के समेशन। ठीक है, क्या कहा, मैन एज इज 3 टाइम्स, उसका छोड़ो, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर लेटर कितना हो जाएगा, मैन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 और ये सम कितना हो जाएगा, y प्लस 5। क्या ये सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, है ना, दोनों बच्चों की एज में 5-5 साल बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे 5 प्लस 5 एक और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 साल। एक बच्चे में 5 साल बढ़ा, दूसरे बच्चे में भी 5 साल बढ़ा। अब हमारी सिचुएशन बन गई, अब हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। क्या कहा, एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट एज के बारे में, ये इसके 3 गुना है, पहले बोल दिया। ठीक है, दोनों चिल्ड्रन है, उनके सम के 3 गुना है उसकी एज, उसने बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, हिज एज विल बी ट्वाइस, अब ट्वाइस हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द मैन, एक्स की वैल्यू निकालनी, एज ऑफ द मैन निकालनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। क्या किसी को कोई दिक्कत है, उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक्स की जगह 3y रख देंगे, यहां से इसको उठा के इसमें पुट कर दो, 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 20। ठीक है, y इधर भेज दो, 2y, हाँ ठीक है, y इधर भेज दो और ये इधर भेज दो, 15 आ जाएगा। y कितना आ गया, 15 आ जाएगा, तो x कितना आया, 3 इंटू 15 यानी 45। आदमी कितने साल का था, 45 का साल ईयर का था। यहां से है ना, पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एकदम क्लियर एज डे लाइट। क्लियर है। अब ये जो y निकला है, ये दोनों बच्चों की एज का समेशन निकला है।
ठीक है, ये दोनों बच्चों की अलग अलग एज नहीं है, समझ गए? इसीलिए तो हमने 5 साल बाद दोनों बच्चों में 5-5 जोड़ा था। क्लियर है? उम्मीद है बात सबको समझ में आई होगी। क्या दे रखा? अब प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। मान लिया कोई दो जगह है, कोई ये है कोई ये है, ए और बी कितने दूरी पे है? 100 किलोमीटर दूरी है ना? कितने किलोमीटर दूरी पे है? 100 किलोमीटर। ठीक, आने पे अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार को स्टार्ट करती है ए की तरफ से और एक स्टार्ट करती है बी, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन द डिफरेंस ऑफ देयर इज एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, दे मीट इन 5 आवर। क्या कहा? 5 घंटे बाद ये मिलते हैं। अगर वो सेम स्पीड से चल रहे हैं, अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको इधर बनाते हैं। तो ये है ए, ठीक है, ठीक, और ये मान लिया कोई जगह बी थी और यहां से एक गाड़ी चली, यहां से एक गाड़ी चली, 100 किलोमीटर दूरी है इनके बीच। ठीक है, तो ये कितने घंटे बाद मिलेंगे? मान लो यहां कहीं मिल रहे हैं आफ्टर 5 आवर। ठीक है, सपोज करो ये डिस्टेंस चला गाड़ी वाला D1 डाल लो। ठीक है, ये चला होगा D2, समझ गए? ये जो पहली गाड़ी है वो चली D1 डिस्टेंस और ये चला D2 और 5 घंटे बाद यहां मिल गए वो लोग। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं D1 माइनस D2 इज इक्वल टू 100, है कि नहीं? पूरी ये इतना चले और ये इतना चला, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 100 है। ठीक है, अब चलो आगे की दूसरी सिचुएशन बाद में करेंगे। पहले इसकी मान लिया स्पीड x किलोमीटर पर आवर और इसकी मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला क्या होता है भाई? स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, है ना? स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है? चलो, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? x और टाइम कितना लगा? 5 घंटे। स्पीड कितनी है? y, टाइम कितना लगा? 5 घंटे। ठीक है, तो ये हो जाए x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 से 20 आ गया। ठीक है, ये सिचुएशन नंबर 1। अब बात करते हैं हम सिचुएशन नंबर 2 की। ठीक है, दूसरी सिचुएशन। अब यहां पे ए था, यहां पे बी थी कार, अब दोनों इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक्स स्पीड से ये, वाई स्पीड से ये, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मीट करते हैं। ये 100 किलोमीटर ही टोटल डिस्टेंस है इनकी, है ना? 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब ये आपस में 1 घंटे बाद मिलते हैं। 1 घंटे बाद मिलते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं D1 डिस्टेंस अगर इसने चला है और D2 डिस्टेंस इसने चला है, तो D1 प्लस D2 कितना होगा? 100 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ये जहां चले, मान लो यहां कहीं मिल गए और ये यहां से चला, तो टोटल ये प्लस ये जब मिले होंगे टोटल मिलके कितना चला होगा? 100 किलोमीटर। तो फिर से डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस कितनी होती है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? x और चले कितने थे? स्पीड कितना है? x और चले कितना? 1 घंटे चले हैं ना? स्पीड है x, चले हैं 1 घंटा, प्लस स्पीड है y, चले हैं 1 घंटा। 1 घंटे बाद मिल रहे हैं ना? तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। भाई दो इक्वेशन है, एक x ये है, एक ये है। क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्या इसको? है देख के लग रहा है x की वैल्यू आएगी 60, y की वैल्यू आएगी 40। ठीक है, दोनों को जोड़ा 100 आया, घटाया 20 आया, आ गया आंसर। सॉल्व कर लो। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्या दे रखा है इसमें? द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज इतने किलोमीटर, द बोट कवर्स। ठीक, अब बात करते हैं पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर हम स्ट्रीम के अपोजिट चल रहे हैं, अप मतलब अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लो 20 की स्पीड से स्ट्रीम जा रही है, 25 की स्पीड से हम जा रहे हैं, तो अपोजिट चल रहे हैं, तो हमारी स्पीड, मेरी एक्चुअल में स्पीड कितनी बचेगी? x माइनस वाई, मतलब घट जाएगी, 5 बचेगी, है ना? मान लो अप स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। अप स्ट्रीम, ठीक है, सपोज करो मेरी स्पीड कितनी है? x है। ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो कितनी हो जाएगी? रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो ये 20 है और हमारी स्पीड 20 है ना?
और 5 की स्पीड से तो स्ट्रीम ही चल रही है, तो वो 5 की स्पीड से हमको पीछे कर देगी ना, तो एक्चुअल में कितनी हमारी स्पीड बचेगी, 15 बचेगी। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। मान लो सेम डायरेक्शन में स्ट्रीम भी आगे चल रही है, उसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं, 10 की स्पीड से हम चल रहे हैं, 15 की स्पीड से स्ट्रीम है ना, तो एक्चुअल में क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे भाई, मेरी स्पीड दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उसमें, है कि नहीं। ये बात समझ में आ गई ना। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट चलना, रिजल्टेंट स्पीड माइनस हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है उसके साथ में चलना, स्ट्रीम के साथ हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। क्या कहो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, बोट स्पीड दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मेरी स्ट्रीम की स्पीड मान लो कितनी है, स्ट्रीम स्पीड लेट x है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द बोट कवर्स 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट मतलब 4.5 आवर, है ना, समझ रहे हो ना। 30 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे, कितना है 1/2 यानी 0.5 आवर, तो 4 आवर 4.5 आवर हो जाएगा टोटल, है ना, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, तो अब अगर मान लो T1 स्पीड हमको अप स्ट्रीम में है, मान लो अप स्ट्रीम में T1 लगा और डाउन स्ट्रीम में T2 लगा, ठीक है, मान लिया T1 है और इसमें मान लिया T2 है, लेट, है ना बेटा, ये सब लिखोगे तुम यहाँ, लेट स्पीड इन डाउन, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज T1, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज T2, बेटा हर चीज हम लिखेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए हर चीज लिखते नहीं है, ठीक है। तो T1 प्लस T2 कितना हुआ 4.5 आवर, ठीक है। तो T1 के बारे में बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, D अपॉन स्पीड, है ना, पहले वाले में D1 S1 फिर D2 S2 इज इक्वल टू 4.5। अब D1 D2 सेम है, 30 है, ये भी 30 है। अब स्ट्रीम में कितना होगा स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी 15 माइनस एक्स, डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी, अप स्ट्रीम, है ना, और डाउन स्ट्रीम में 15 प्लस एक्स, है ना, क्लियर है। तो अप स्ट्रीम के पहले T1 क्या है, अप स्ट्रीम है ना, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। तो बेटा 30 चाहे एलसीएम ले लो या कॉमन ले लो, कुछ भी करो, 30 कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स कट गया, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 445 अपॉन 10, है ना, पॉइंट हटा दिया वाला, ठीक। अब ये हो जाएगा 30 देखो 2 30 है ना, तो उधर भेज दो सब, 1 अपॉन ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, 15 का स्क्वायर मतलब 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 45 अपॉन 30 इंटू 30 इंटू ये जो 10 बचा है ना, ये और ये 30 और ये 15 प्लस 15 कितना 30, ये भी हो जाएगा ना, तो 30 इंटू 30 इधर भेज दिया हमने, ठीक है। ये हो गया 2 और इसको उल्टा कर दो, 225 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 300 600 600 हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर भेज दो और ये हाँ सर, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर है तो 225 प्लस 600 ये कितना हो जाएगा 5 हो गया, 2 हो गया 825, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 825, तो इसका एलसीएम ले लेंगे कितना, सॉरी स्क्वायर रूट निकाल देंगे। देखो कहीं गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी गड़बड़ आ रही है, 30 दाम 300 600, हाँ ये गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, ये 45 2 सा 30 थोड़ी होता है यार, कुछ भी कर देते हैं यार, ठीक है। चलो दिमाग कभी कदा इधर उधर भटक जाता है बेटा, दिमाग भटका, मैथ में दिमाग नहीं भटकना चाहिए एकदम जरा सा भी, ठीक है। तो क्या किया था हमने, ये हो जाएगा, ये 30 तो कॉमन लिया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 30 इंटू 30 अपॉन ये है ना a प्लस बी a माइनस बी, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 अपॉन 10, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो, 15 का स्क्वायर मतलब इसको पहले तो उल्टा कर दो, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
और ये हो जाएगा 10 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन 45। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ये इसको इधर भेज किया, इसको भाई ये वाला जो हिस्सा पोर्शन है इसको इधर भेज दिया हमने नीचे, है ना, ये 1 है तो यहाँ 30 इंटू 30 हो गया और फिर उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 टू 30, ठीक है, और 3 10 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 200। तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 200 200। तो x इज इक्वल टू इधर, इसको इधर भेज दो। ठीक है, ये हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी निकली, 5 आ गई। बेटा वो जो बीच में गलती हुई थी उसको सही कर लेना। ठीक, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। मान लिया कोई 2 स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी एक की साइड x है तो एरिया हो गया x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा स्क्वायर मान लिया हमने एक और है जिसकी साइड y है, y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या दे रखा है क्या दे रखा है कि 2 स्क्वायर 640, तो एरिया का सम दे रखा है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गिवन है कितना, 640। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस इसका पैरामीटर 4y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 64, यानी x माइनस y कितना दे रखा है, 16 है ना, इसको इधर डिवाइड कर दें। क्लियर है, तो यहां से x की वैल्यू निकालें अगर हम तो 16 प्लस y हो गया। ठीक है, उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो ये 16 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 640। ठीक है, तो ये 16 a स्क्वायर प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 प्लस y स्क्वायर प्लस 32y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 640। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 32y, इसको 640 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 640 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते देखो 10 बचा 4 और ये होगा 13 8 और ये 5 दिन 3 384। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये 2y स्क्वायर प्लस 32y, देखो 2 अभी कॉमन हो सकता है, कॉमन करके उधर भेज दो, कितना बचा, y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192, है ना, 2 2 जा 4, हाँ ठीक 192। ठीक है, तो अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या फैक्टर बनेंगे, 24 इंटू 4 कितना होगा, नहीं 24, हाँ ठीक है 24 में से इंटू 8, बस हाँ ठीक है ना, 24 कितना फैक्टर बनेगा, 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो 16, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करो 192। ठीक है, कोई दिक्कत, कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस ये 24 माइनस 8y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। यहां से y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आएगी उसको पुट कर देंगे किसी एक क्वेश्चन में, वहां से x की वैल्यू निकाल आएगी। ठीक है, आप लोग को ये तो करना आता है, पिछले लेक्चर में हम लोग कायदे सीख चुके हैं, यहाँ करेंगे ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टाइम को ही तो बचाना है, सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम भी तुम्हारा ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या दे रखा है, द सम ऑफ नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। तो क्या कहा कि कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मान लिया न्यूमरेटर है x और y, x अपॉन y, क्या कहा, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 8, यानी x प्लस y दे रखा है 8। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें 3 ऐड कर दिया गया, यानी x प्लस 3 किया गया, y प्लस 3 किया गया, तो क्या बनता है, बोथ एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 3/4, यानी ये 3/4 बन जाता है। इतनी बात बोला है उसने, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, कुछ भाई नहीं करने को इस क्वेश्चन में, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कितना हो गया, 4x प्लस 12, ये कितना हो गया, 3y प्लस 9, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 3 और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जब निकाल आएगी तो वो वही x अपॉन y करके आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो अच्छा तो चलो होमवर्क, तो अब हम लोग का लेक्चर यहीं पे हम लोग आज खत्म करते हैं, इसका समापन करते हैं। और इस समय होमवर्क आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये होमवर्क बेटा आप लोगों को लगाना है, बगैर प्रैक्टिस के बेटा काम नहीं चलता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मैथ के बारे में तो मैन और वुमेन सबको परफेक्ट बनाती है, क्या सिर्फ
प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और बोतल गिर गई नीचे, हाथ में जोश में आते हैं, ठीक है, जोश की वजह से। तो चलो फिर इसी बात पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। टाटा बाय।